हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 अभ्यास 2C सॉल्व करेंगे। तो इसमें सॉल्व करने से पहले कुछ नियम हैं। तो नियम क्या है? गुणन संख्या के प्रगुण तथा गुणधर्म। ओके, यही इसका नियम है। मतलब इसी मतलब इसका नाम है नियमों का। तो यही हम सबसे नंबर 1 पर क्या नियम है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट नियम है क्योंकि इसका एक्सरसाइज में यूज किया गया है। इसलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इसका नियम हम जान लेते हैं। और हम बता दें कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन आपको कोई चीज़ में डाउट नहीं होगा। तो फिर हम नियम ज़्यादा देर नहीं गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम 1 नंबर पर जान लेते हैं क्या है। पहले नंबर पर नियम कि गुणा का संवरक प्रगुण। गुणा का संवरक प्रगुण क्या है वही जानेंगे। गुणा का संवरक प्रगुण। ओके, तो यही हम जानेंगे यह क्या है। गुणा का संवरक प्रगुण किसे कहते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, सब जानेंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं, संख्या या अंक, बस उसमें हम गुणा कर देते हैं। बस वही होता है गुणा का संवरक प्रगुण। जैसे यह नीले पेन से एग्जाम्पल है। जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल में 5 गुणे 3, जितना आएगा 5 × 15, इसे ही कहते हैं हम गुणा का संवरक प्रगुण। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे 7 गुणे 13, जितना आएगा 13 से 91। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर हम। जैसे कि ले लेते हैं 8 गुणे 3 बराबर 8 × 24। ओके, कामा है 8 × 24। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 5 गुणे 4, मतलब हम 5 × 20। मतलब इसका एग्जाम्पल हम अनंत ले सकते हैं, कोई इसका लिमिट नहीं है। तो हम इसमें क्या हमको मिल रहा है, इसमें हम किसी 2 संख्याओं को या 2 अंकों को सिर्फ हम गुणा कर देते हैं और कुछ नहीं। उसी को हम कहते हैं गुणा का संवरक प्रगुण। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ चुका होगा। अब हम इसका दूसरा नियम देख लेते हैं क्या है। दूसरा नियम पाता है कि गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या है। गुणा का क्रम विनिमय, गुणा का यहाँ पे का रहेगा, यहाँ पर का हो जाएगा, यहाँ पर का है। मतलब गुणा का क्रम विनिमय नियम, या फिर इतना ही छोड़ देते हैं। गुणा का क्रम विनिमय क्या होता है, इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कोई भी संख्या या हम कोई भी अंक सिर्फ हम गुणा कर लेंगे। जैसे मान लिया हम ले लिया 5 गुणे 3 ही ले लिया, और इसका 15 आ जाएगा। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, हमने यह संख्या ले लिया, इसका ये मतलब गुणा करने पर 15 आता है। ये अब हम इसको क्रम बदल देंगे, मतलब 5 गुणे 3 है, अब हम कर देंगे 3 गुणे 5। 3 गुणे 5, तो जितना हमारा आएगा 5 × 15, तो ये हो जाएगा गुणा का क्रम विनिमय नियम। ओके, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि 2 गुणे 3। ओके, 2 गुणे 3 बराबर 2 × 3 = 6। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रम बदल देंगे। सिर्फ 2 गुणे 3 है, तो अब हम करने 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यही होता है, मतलब कोई भी हम संख्या या अंक जो भी लेंगे गुणा कर और इसका हम सिर्फ क्रम बदल देंगे, मतलब आगे का पीछे कर देंगे। जैसे 5 गुणे 3 पहले है, अब इसको हम कर देंगे 3 को पहले और 5 को बाद में। इसी तरह मैंने कर बता भी दिया है। यही होता है, इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा अनंत। ओके, अब हम नियम मतलब कि एक और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं।
क्योंकि इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना एक्सरसाइज सोल्व अच्छे से नहीं हो पाएगा। गुणा का साहचर्य प्रगुण क्या होता है? गुणा का साहचर्य प्रगुण क्या होता है? गुणा का साहचर्य प्रगुण में होता क्या है? जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने ले लिया 9 गुणे 7 गुणे 4, मतलब 7 + 4, गुणा का साहचर्य प्रगुण। ओके, यहाँ पे कुछ, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं गुणा का, 4 या 5 जो भी हमने ये मान लिया कोई संख्या है, अंक है, मतलब कोई भी यहाँ पर हमने इस तरह से ले लिया। अब हम इसको गुणा का साहचर्य प्रगुण कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये दोनों अंक एक ब्रैकेट में है और यह है अकेला। अब हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और 4 को छोड़ देंगे अकेला। कैसे? तो इस तरह से 9 गुणे 7, ओके। अब हम गुणे 4 को छोड़ देंगे अकेला, तो ये हो गया गुणा का साहचर्य प्रगुण। और भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, या मानिए मैंने एग्जाम्पल एक लिया, या मान लिया हमने 2 ले लेते हैं। जैसे कि 10 गुणे 10 गुणे 5, ओके, गुणे 3, चाहे ये ब्रैकेट में ले सकते हैं, चाहे ये ब्रैकेट में ले लेते हैं हम। अब इसका हम गुणा का साहचर्य प्रगुण क्या होगा इसका, ये दोनों ब्रैकेट में है। अब हम 5 गुणे 3 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, तो 10 को तो अकेला छोड़ देंगे, 5 गुणे 3 एक ब्रैकेट में, ओके। तो यही हमारा हो जाएगा गुणा का साहचर्य प्रगुण। इसका भी एग्जाम्पल है ना, अनंत हो जाएगा, ओके। तो अब हम चलते हैं थोड़ा और भी कुछ इम्पोर्टेंट है नियम 3। अब हम ले लेते हैं 4 पे। क्या आता है? गुणा का संक्रिया का योग पर वितरण नियम। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम है, यहाँ पे लिखते हैं गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम का योग पर वितरण नियम, ओके। तो यह क्या हो जाएगा, पटरी से खींच लेते हैं ताकि अच्छी सी एक लाइन खींच जाएगी। ओके, तो यह क्या होता है, तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यह क्या होता है, गुणा का योग पर, मतलब हमने कोई भी 9 गुणे, गुणा का हो गया। अब हम इसका लिखेंगे योग पर, मतलब यहाँ पे इसे नीले पेन से हल करते हैं, सोल्व करते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं। 7 योग बोल रहा है ना, तो इसको हम ऐसे करके 4 कर लेंगे। अब इसका योग पर वितरण नियम कैसे लिखते हैं, यहाँ से इसका हल होगा एग्जाम्पल का। तो सबसे पहले हम इसमें इसका गुणा करते हैं, 9 गुणे 7, ओके, 9 गुणे 7। अब प्लस है तो प्लस चिन्ह लगा लेते हैं। अब 9 गुणे 4 हो गया। तो यही होता है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। मतलब गुणा योग पर, मतलब बीच में योग लग गया है। अब इसका हम वितरण मतलब प्रसार कर देंगे सिर्फ, और कुछ नहीं है। बस एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 5 प्लस, या 5 + 3 ही ले लिया, एक ब्रैकेट में कर लिया, गुणे के 2 ले लिया। अब इसका हम कैसे करेंगे, हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम कैसे हल करेंगे, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम।
कैसे? तो सबसे पहले 2 का 3 में हम गुणा करते हैं तो हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अब प्लस का निशान है तो प्लस का यहाँ बीच में लगा देंगे। अब हम 2 को 5 में गुणा करते हैं, मतलब 2 गुणे 5, तो ये हो गया। यही आया योगफल वितरण नियम, यही है। इसका भी एग्जाम्पल हम बहुत ले सकते हैं, 2 एग्जाम्पल लिया है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अनलिमिटेड। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए हम तो समझ लिए हैं, अब हम थोड़ा और भी जान लेते हैं। 4 यहाँ हो जाएगा 5। 5 नंबर क्या कह रहा है? शून्य का गुणन प्रगुण। यह क्या होता है? शून्य का गुणन प्रगुणीय कहा होता है, तो इसको भी हम जानेंगे अभी। तो क्या होता है, हमने पिछले एक्सरसाइज में बताया था 2B में, इसके बारे में ये था, ये था, ये था और यह था। तो मतलब वहाँ पर था योग पर था, योग पर, योग मतलब योग था, यहाँ पे था योग का साचर्य प्रगुण था, यहाँ था योग का क्रमिक में। यहाँ पर बात चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है गुणन संक्रिया के प्रगुण तथा गुणधर्म, मतलब गुणा के बारे में। ओके, तो हम गुणा के बारे में जान रहे हैं, ये गुणन शून्य का गुणन प्रगुण क्या होता है। तो हम जान लेते हैं कि अगर हम 0 में किसी संख्या को हम जोड़ते हैं या मतलब गुणा करते हैं तो वही आता है। ओके, शून्य का गुणन प्रगुण क्या है, हमने ले लिया एग्जाम्पल में 0। ओके, तब हम 0 में हम कोई भी संख्या जोड़ते हैं ना तो 0 ही आएगा। जैसे हमने 0 जोड़ दिया, 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम 0 में हम 1 जोड़ते हैं तो भी 0 आएगा। अगर हम 0 में 5 जोड़ते हैं, 0 मतलब जोड़ते नहीं, सॉरी, गुणा करते हैं तो भी 5 0 में 0 ही आएगा। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कामा कर अगर हम 0 में 10 जोड़ते हैं ना तो भी 0 ही आएगा, यहाँ 0 ही आएगा। तो भी इसका एग्जाम्पल अनंत हो जाएगा। ओके, तो हमें इसमें क्या मिल रहा है, शून्य का गुणन प्रगुण में क्या मिल रहा है कि 0 में हम किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं ना तो वो 0 हो जा रहा है। बस यही होता है शून्य का गुणन प्रगुण। एग्जाम्पल करके हमने बता भी दिया है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि 6 नंबर कंसेप्ट क्या कर रहा है, गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स समझाने के 6 नंबर पे तो हम जान लेते हैं सिंपली तत्समक अवयव होता है एक होता है। तो कैसे होता है, तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल कि क्यों होता है एक, कि अगर हम 1 में हम किसी संख्या से या किसी अंक से गुणा करते हैं ना, जितना से हम गुणा करेंगे उतना ही आएगा। जैसे 1 से 5 में किया तो 5 ही आएगा। कामा और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 में अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो 10 ही आएगा। अगर हम 1 में हम 20 या 5 या 1 में हम 0 का गुणा करते हैं तो भी मतलब कितना हम गुणा किए हैं, 0 ही आएगा। इसका भी एग्जाम्पल अनंत हो जाएगा, अनलिमिटेड। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है कि गुणन का तत्समक अवयव होता है एक। अगर क्यों होता है, क्योंकि 1 में हम किसी संख्या से या किसी अंक से गुणा कर रहे हैं, जितना हम गुणा करें उतना ही आ रहा है। 1 में गुणा 10 कर दिया है तो 10 ही आ रहा है। 1 में हम 0 का गुणा कर दिए हैं तो 0 ही आ रहा है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अनंत। और यही होता है इसका एग्जाम्पल। और यह याद करने योग्य है क्योंकि गुणन का तत्समक अवयव एक होता है। अब हम थोड़ा, यह लास्ट कंसेप्ट है, नियम है, बहुत इम्पोर्टेंट नियम, 7 नियम है और बहुत इम्पोर्टेंट नियम है क्योंकि इसका एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज होगा। और हम जानते हैं कि बिना कंसेप्ट के, पहले हम जान लेते हैं कि यह गणित है ना, यह पूरा कंसेप्ट के आधारित पर पूरा सॉल्व होता है, इसीलिए नियम जानना बहुत ज़रूरी होता है।
तो गुणन का घटाने पर वितरण यह क्या होता है? गुणन का घटाने पर वितरण नियम। गुणन का घटाने पर वितरण नियम यह क्या होता है? तो जैसे हमने एग्जाम्पल लेते हैं, हमने पूर्ण संख्या मान लीजिए हमने ले लिया 4, 8, 5 मैंने ले लिया। ओके, 4, 8, 5 ले लिया एग्जाम्पल में। पूर्ण संख्या अगर होता क्या है, हमने बहुत बार बता भी दिया है, तो फिर हम जान लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है, क्योंकि इसमें यूज हो रहा है। तो जो यूज होगा हम अभी बताएंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या। क्यों? अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। उसमें हम जीरो को भी जोड़ देंगे पहले, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है। कैसे, क्या होता है? यहाँ से प्राकृतिक संख्या में ले लेते हैं 1, 2, 3 अनंत चला जाएगा। तो हम जीरो को ऐड कर देते हैं, मतलब पहले जीरो, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। तो वही हो रही है पूर्ण संख्या। हमने ले लिया 4, 8, 5 4। ओके, गुणन का मतलब गुणा। ओके, अब हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। कोई भी संख्या हम लेते हैं, संख्या तो हमने लिया ही है, तो 8 घटाने पर बोल रहा है। घटाने मतलब बोल नहीं रहा है, मतलब नियम है, तो माइनस कर लिया। अब 5 लिख लिया। तो अब क्या निकल के आएगा इसका घटाने पर वितरण नियम? अब हम 4 गुणे 8 कर देंगे, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। अब 4 गुणे 5 कर देंगे, तो यही हो गया गुणन का घटाने पर वितरण नियम। ओके, यही हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले लें हम। जैसे हमने पूर्ण संख्या लिया था 4, 8, 5, और हमने ले लिया कोई यह हमारा था एग्जाम्पल 1, यह एग्जाम्पल 2। जैसे हमने ले लिया कोई भी ले लिया संख्या या पूर्ण संख्या 2 गुणे एक ब्रैकेट में 5 - 4 या फिर 5 - 3, कोई भी ले लिया हमने। तो हमने अब इसका कैसे करेंगे गुणन का घटाने पर वितरण नियम? तो हमने ले लिया पहले 2 का 5 में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 5। अब माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। अब 2 को हमने 3 में गुणा करेंगे, 2 गुणे 3। तो ये हो गया गुणन का घटाने पर वितरण नियम। ओके, घटाने पर वितरण नियम। ओके, यही है। इसका भी एग्जाम्पल है ना, अनंत ले सकते हैं, कोई भी, बहुत चाहे जितना चाहें ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हमने लास्ट में क्या मिला इसमें 7 नंबर नियम में कि अतः, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है, ये भी क्या मिला? अतः गुणन का घटाने पर वितरण नियम लागू है। गुणन का घटाने पर वितरण नियम लागू है। गुणन का घटाने पर वितरण नियम लागू है। ओके, यही इसका है कंसेप्ट और नियम। और एक बार हम दोबारा डिवीजन कर लेते हैं। तो हमने बताया था एक्सरसाइज में 2C में यह क्या होता है, नंबर 1 पर गुणा का समग्र प्रगुण क्या होता है। किसी संख्या किसी अंक में हम सिर्फ गुणा कर देंगे और कुछ नहीं, वही होता है गुणा का समग्र प्रगुण। इसका एग्जाम्पल अनंत हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। अब दूसरा नंबर पर मैंने
बताया था कि गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या होता है। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया जैसे 5 × 3। अब हम इसका क्रम बदल देंगे, 5 × 3 है तो 3 × 5 कर देंगे, बस वही होता है क्रम विनिमय नियम। इसका भी एग्जाम्पल अनंत हो जाएगा। अब तीसरा नंबर पर क्या है, गुणा का साहचर्य प्रगुण। यह क्या होता है, हमने कोई भी संख्या इस तरह से ले लिया 9 × 7 × 4 एक ब्रैकेट में। अब हम क्या करेंगे, 9 × 7 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और × 4 को अकेला छोड़ देंगे। यही होता है साहचर्य प्रगुण किसका, गुणा का। और ये भी एग्जाम्पल मैंने लिया था, इस तरह से एग्जाम्पल मैंने ले लिया। इसको हम कैसे करेंगे, 3 था अकेला, अब हम छोड़ देंगे 10 को अकेला यहाँ पे। अब हम 5 × 3 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे। यही होता है गुणा का साहचर्य प्रगुण। इसका भी एग्जाम्पल अनंत हो जाएगा। अब हम चौथा नंबर पर जान लेते हैं कि गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम यह क्या होता है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया था ये योग पर वितरण नियम। तो देखिएगा, हमने एग्जाम्पल ले लिया ऐसे 9 × 7 + 4। क्यों लिया, क्योंकि योग पर कह रहा है। हमने कुछ तरह से ऐसे संख्या ले लिया। तो इसको कैसे करेंगे, तो 9 × 7 को लिखकर प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाकर फिर 9 × 4 कर लेंगे यहाँ पर। तो ये होता है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। ओके, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल अनंत हो जाएंगे। अब यह क्या होता है, 5वें नंबर पे शून्य का गुणन प्रगुण। यह क्या होता है, शून्य का गुणन प्रगुण क्या होता है, 0 होता है। ये तो हम पहले जान लेते हैं क्या होता है 0। शून्य का गुणन प्रगुण होता है 0 होता है, 0 होता है। अभी क्यों होता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों होता है, क्योंकि 0 हम किसी संख्या किसी अंक को या किसी 0 को गुणा करेंगे तो हम जितना गुणा करेंगे उतना ही आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, तो देखिए 0 में हम 0 का गुणा कर दें 0 ही आया। 0 में हमने 1 का गुणा किया तो 1 ही आया। 0 हमने 5 का गुणा किया तो 5 मतलब 0 ही आया है। तो यही नियम कह रहा है, नहीं यहाँ पर गलती हो रहा है। 0 में किसी संख्या से गुणा करें तो 0 ही आएगा। ओके, 0 में 10 का गुणा करें तो 0 ही आएगा। इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा अनंत। ओके, और ये भी जान लेते हैं शून्य का गुणन प्रगुण होता है। शून्य क्यों होता है, क्योंकि 0 में किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो जितना हम गुणा करेंगे उतना नहीं आएगा, सिर्फ 0 ही आएगा। 0 में हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, तब हम कंसेप्ट नंबर 6 जान लेते हैं, गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते गुणा का तत्समक अवयव होता है 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 1 में हम किसी संख्या किसी अंक में गुणा करेंगे तो हम जितना गुणा करेंगे उतना ही आएगा। जैसे 1 में मैंने 5 का गुणा किया तो 5 आया है। 1 में मैंने 10 का गुणा किया तो 10 आया है। 1 में हमने 0 को गुणा किया है तो 0 आया है। इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा अनंत। ओके, आइए, गुणा का तत्समक अवयव होता है 1 होता है, और शून्य का गुणन प्रगुण क्या होता है, 0 होता है। अब कंसेप्ट नंबर 7 लास्ट है कंसेप्ट। तो गुणन का घटाने पर वितरण नियम यह क्या होता है। पहले हम किसी पूर्ण संख्या ले लेते हैं। अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या आखिर में होता क्या है। तो हमने जितना 1 से स्टार्ट किया अनंत तक, 1 से 100 तक या 200 तक और भी आगे तक हमने ले लिया मान लिए। अब हम इसमें पहले 0 को ऐड कर लेंगे। तो ये पूर्ण संख्या आखिर में होता क्या है कि 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, यही होता है पूर्ण संख्या। तो हमने यहाँ पे पूर्ण संख्या ले लिया, मान लीजिए 4, 8, 5। तो नियम क्या है, गुणा का घटाने पर वितरण नियम। तो हमने 4 × 8, फिर हमने -5, 4 × 8 घटाने पर कर रहा है तो घटाने में माइनस लग गया। अब हम यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, यहाँ पे 4, 8 नहीं, हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के लिए ये ले लिया। तो इसमें हम वितरण नियम मतलब प्रसारित करेंगे। 4 × 8 करेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर 4 × 5 करेंगे यहाँ पर। ओके, तो इसी तरह से हो जाएगा। हमने दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया था कि 2 × इस तरह से यहाँ पर ले लिया। इसको कैसे करेंगे कि जैसे कि 2 को हम 5 में गुणा करेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर 2 को 3 में गुणा करेंगे। इसका भी एग्जाम्पल अनंत हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है। और इसको हमने डिवीजन इसलिए किया क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह
इसका नियम हम आगे के क्लासों में, आगे एक्सरसाइज में, अभी तो हमने इसी एक्सरसाइज में इसका यूज होगा। तो हमने इससे क्या मिला 7वां कंसेप्ट से कि गुणन का घटाने पर वितरण नियम लागू है। ओके, मतलब हम घटा सकते हैं इसमें, यही इसका मिला है हमको, एक नियम लागू है। यहाँ पर घटा सकते हैं, वितरण नियम है। भाग पर नहीं होता है, योग पर होता है, घटाने पर होता है। गुणा का घटाने पर वितरण नियम लागू होता है। हमने इसमें बता भी दिया है, कहाँ बताया है, कंसेप्ट नंबर 4 में बता भी दिया है, वितरण नियम लागू होता है। ओके, घटाने पर भी होता है। तो यही हमको मिला। और हम बता सकते हैं कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन आपको कोई डाउट नहीं होने देंगे, और थोड़ा सा बताएंगे लेकिन बहुत अच्छे से बताएंगे। और आगे तो आप जानते हैं कि नहीं पसंद आया तो क्या करना चाहिए, पसंद आए तो क्या करना चाहिए, इसमें तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि यह नियम थोड़ा समझाने में लंबा हो गया है, इसलिए अब हम एक्सरसाइज 2C का 2 पार्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।